का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पे लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयां नहीं कर पाते हैं। आप कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं। मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। जुपिटर की फिंगर जब झुक जाती है मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देती है। अंगूठा आपका अच्छा है। प्लानिंग आप बढ़िया तरीके से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी आप सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। इस पिक्चर के हिसाब से अंगूठा आपका स्ट्रेट है। स्ट्रेट अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या कम होती है। अंगूठे पे या उंगलियों पे आड़ी रेखाओं का होना, ये उंगली समेत इसके नीचे जो माउंट्स होते हैं उसके गुणों को कम कर देता है। हॉटलाइन आपकी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। हॉटलाइन जब अपनी पोजीशन को छोड़ के ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ये माउंट्स के स्पेस को कम कर देती है। अब पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आ गई है, इसका मतलब उसके गुणों में कमी आ गई है। पर्वतों के गुणों में कमी आने का मतलब है संघर्षपूर्ण जीवन, सफलता में देरी। ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ साझा करना इन्हें अच्छा नहीं लगता है। ऐसे हॉटलाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है, ना सैटर्न से, मध्य से है। तो दोनों के गुण हैं, पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। माइंडलाइन आपकी लाइफलाइन से इंडिपेंडेंट होकर चल रही है। माइंडलाइन जब लाइफलाइन से अलग होकर चलती है, ऐसे लोग कम आयु से ही अपने जीवन से जुड़ी जो फैसले होते हैं वो खुद लेना पसंद करते हैं। कम आयु से अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेने की वजह से सफल भी कम आयु में हो जाते हैं और सफलता इन्हें जीवन में अधिक मिलती है। ज़िद्दी होते हैं ऐसे लोग, किसी की नहीं सुनते। जब आपके माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में दूरी ज़्यादा हो जाती है, ये लोग किसी की नहीं सुनते हैं, अपने माता पिता की भी नहीं सुनते। और प्रॉब्लम क्या है, ऐसे माइंड लाइन आपकी बहुत अच्छी है, जुपिटर से इनिशिएट हुई है, पॉजिटिव सोच होती है। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन कर पाने की वजह से जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं सही करते हैं और सफल होते हैं। सफलता इन्हें जीवन में अधिक मिलती है। कंसंट्रेशन पावर काफ़ी हाई होता है इनका। प्रॉब्लम क्या है, माइंड लाइन आपकी शिफ्ट हो गई है हॉटलाइन के तरफ। माइंड लाइन जब, देखिए पाल्मिस्ट्री का नियम है, जो लाइन अपनी जगह को छोड़ के जिस लाइन के तरफ जाएगी उसके गुणों को अपनाएगी। अब आपकी माइंड लाइन शिफ्ट हो गई है, उठ करके चली गई है हॉट लाइन के तरफ, तो इसने क्या किया है, हॉट लाइन के गुणों को अपना लिया है। अब आपके दिमाग का जो काम है वो दिल करेगा, और दिल के लिए हुए जो फैसले होते हैं वो फिल्मों के लिए सही है, लेकिन रियल लाइफ में ये आपको नुकसान देते हैं। आपके जीवन में सही मायने में जो सफलता जिसे कही जाती है, तरक्की, वो मिलेगी 45 के बाद, उससे पहले नहीं। क्योंकि 45 से एक तो आपकी माइंड लाइन सही तरीके से वर्क करती हुई दिखाई दे रही है, ये अपनी पोजीशन पे वापस लौट रही है, यानी हॉट लाइन से इसका कनेक्शन वीक हो गया, अब ये अपनी जगह पे वापस आ गई। अब 45 के बाद से आपके दिमाग का काम दिमाग ही करेगा, दिल नहीं करेगा, ये पॉजिटिव चीज़ होगी। दूसरी, सफलता मिलने के आसार इसलिए इस एज में ज़्यादा हैं क्योंकि इस एज से आपकी जो माइंड लाइन है वो बायफॉर्क हो गई है, और माइंड लाइन जिस एज से दोहरी हो जाती है ये आपको सफलता अधिक देती है, अत्यधिक देती है। इनफैक्ट किसी भी चीज़ को देखने समझने की जो समझ होती है इंसान की, इस तरह की माइंड लाइन वाले जो लोग होते हैं, जो बायफॉर्क हो जाते हैं जिससे माइंड लाइन,
इनके सोचने समझने की क्षमता डबल हो जाती है। जब आप 45 के हो जाएंगे तब आपको इस बात का एहसास होगा, इससे पहले किसी भी चीज़ को देखने की या समझने का जो नज़रिया था आपका, वो कितना चेंज हुआ है। आप कोई भी बिज़नेस कीजिए या आप जॉब में हैं, आपको नफ़ा नुकसान पहले समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने काम इनिशिएट किया, उसके बाद वहाँ पे नुकसान हुआ तब जाकर के आपको एहसास हुआ, नहीं। आप पहले समझ जाएंगे कि इस काम में कितना नफ़ा होगा, कितना नुकसान होगा। इसी वजह से जिस एज से आपकी माइंड लाइन बायफॉर्क होती है, उस एज से आपको सफलता अत्यधिक मिलती है, समझ बढ़ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सफलता इस एज में नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और उसके पीछे रीज़न है। देखिए, आपकी माइंड लाइन भले ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होकर चल रही है, तो सोच आपकी, यानी आपने अपने जीवन के सभी फैसले बचपन से ही खुद लिए हैं। तो एक आत्मनिर्भर अपनी सोच को लेकर के आप हैं, ये पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी बात ये है, जुपिटर से इनिशिएट हुई है, कंसंट्रेशन पावर अच्छा है आपका, सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। माइंड लाइन कट कम है, बहुत कम है, रुकावटें कम है जीवन में, इसीलिए सफलता तो मिलेगी, लेकिन अप्रत्याशित सफलता जिसे कहा जाता है, बड़ी तरक्की जिसे कहा जाता है, वो उसी एज में मिलेगी, 45 के बाद मिलेगी। लेकिन इस बीच में भी सफलता काफ़ी आपके हाथ में। और साथ ही आपका जो मूलांक और भाग्यांक है, ये दोनों 1 है, यानी सन आपको रूल कर रहे हैं। इस वजह से भी आपके सफल होने के चांसेस ज़्यादा हैं और अत्यधिक सफल होने के चांसेस हैं। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। जुपिटर से जब आपकी लाइफलाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों की मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। और इस तरह से जब आपकी लाइफलाइन शिफ्ट हो जाती है मून माउंट की तरफ, ऐसे लोग, इसके 2 रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यदि नेक्स्ट कोई भी लाइन नहीं है नीचे, या तो ये लोग हमेशा के लिए फॉरेन में जाकर के सेटल हो जाते हैं और वहीं के होके रह जाते हैं। स्वदेश वापसी का कोई चांस नहीं बनता है इनका। हाँ, घूमने फिरने के लिए आए, लेकिन रहना वहीं पे प्रॉपर्टी खरीद के वहीं के वासी बन जाते हैं। एंड दूसरा ये कि ऐसे लोग बिज़नेस बहुत अच्छा करते हैं। तो ये 2 रिज़ल्ट इन लोगों को अपने लाइफ में मिलता है। उसके बाद लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है वेनस माउंट से, लेकिन टूट के चल रही है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ तो नहीं दिख रहा है। लेकिन ऐसे अगर आपकी लक लाइन वेनस माउंट से इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों का जो भाग्योदय है वो शादी के बाद होता है खास करके। बट समस्या ये है कि ये टूट के चल रही है, तो इसका बेनिफिट मिलता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और लक लाइन इस एज तक तो ठीक है आपकी। ये ट्वेंटी 29 से पहले तो ठीक है, लेकिन 29 के बाद से मुझे लक लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे। जब लाइफ लाइन पे आएंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ ही जाएंगी कि लाइफ में कब आपकी तरक्की है, कब समस्याएं हैं, कब क्या चेंजेस आने जा रहे हैं। जुपिटर के माउंट के स्पेस में जब कमी आ जाती है, ऐसे भी जुपिटर के माउंट के स्पेस में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही जुपिटर का माउंट आपका पूरा परमानेंट नहीं है, अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं कह सकती मैं इसको। ऐसे ही लोग, ये जो जुपिटर का माउंट होता है, ये आपके पारिवारिक जीवन को दिखाता है। ये थोड़ा सा भी यदि अफेक्टेड हो जाए, परमानेंट नहीं हो, कहीं से भी शिफ्ट हो जाए सटर्न की तरफ, राहु की तरफ या मंगल की तरफ, ये आपके पारिवारिक सुखों में कमी ले आता है। तो आपका जो जुपिटर का माउंट है, ये बता रहा है कि फैमिली लाइफ आपकी बहुत शानदार नहीं है, ना ही मैरिज लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। ये वाला पार्ट यहाँ पे जब दब जाता है, आपको खुद भी समझ में आ जाएगा जब अपनी हथेली को आप फैलाएंगे। यदि सटर्न, जुपिटर के बाद ये सटर्न माउंट है, ठीक है, और यहाँ पे यदि दबाव आ जाता है, ऐसे लोगों के जीवन में लोन की समस्या रहती है। चाहे आपने किसी इंसान से कर्ज लिया हो, प्राइवेट सेक्टर से आपने कर्ज उठाया हो या गवर्नमेंट से लिया हो, लेकिन कर्ज की समस्या रहती है, लोन की समस्या रहती है।
अब क्या है कि पर्वतों के बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देना मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि जब स्पेस कम हो गया है तो गुणों में कमी आ गई है। अब गुणों में कमी आ गई है मीन्स चाहे इस पे कितने भी अच्छे साइन क्यों ना हो जाए, तरक्की आपको देरी से ही मिलेगी। यदि तरक्की मिल भी रही है तो रुकावटों के साथ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अप्रत्याशित सफलता मिल गई, बहुत बड़ी आपको तरक्की मिल गई और जीवन बदल गया। नहीं, तरक्की मिलेगी तो किस्तों में मिलेगी। आज मिल गया, आज बहुत अच्छा चल रहा है, फिर नेक्स्ट मंथ कोई ना कोई इश्यूज़ आ गया, जो इनकम है आपको वो थोड़ा डाउन हो गया, इस तरह से। सनमाउंट पे फिश का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सनमाउंट पे जब छोटा सा भी फिश का साइन बनता है, ये आपको पैसा नहीं देता है, ये आपके सनमाउंट की इफ़िशेंसी को इंक्रीज़ करता है। साथ ही आपकी जो धन रेखा है, ये जो फिट लाइन होती है, इसको भी ये एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि भले आपकी फिट लाइन बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, लेकिन इस तरह की फिट लाइन की इफ़िशेंसी होती है हज़ारों की, हज़ारों में कमाने की। लेकिन ये क्या करता है, एक अनुमान लगा के चलते हैं। अभी मैं कुछ कह नहीं रही हूँ कि आप कितना कमा रहे हैं, एक अनुमान है ये। हज़ारों की यदि इफिशेंसी होती है और यहाँ पे सनमाउंट पे फिश का साइन है या धनरेखा पे फिश का साइन है, ये इसकी इफिशेंसी को बढ़ा देता है। जहाँ हज़ारों कमाते हैं लोग, वहाँ आप लाखों कमा लेंगे। ये पॉजिटिव होता है। तो ये अच्छा सा साइन आपके हाथ में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस सेंस बढ़िया है आपका। जुपिटर का माउंट अच्छा नहीं है, ये अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ उसको। ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है राहु की तरफ, और कुछ पार्ट इसका सटर्न की तरफ भी गया है। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन भी आपके डिस्टर्ब रहता है। आपके जो घर वाले होते हैं, खास करके आपकी जो वाइफ होती है या हस्बैंड होते हैं, उन्हें लगता है कि आप सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आपको अपनी फैमिली का या उनका, अपने बच्चों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि आप अपनी लाइफ पार्टनर से और अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों की कई बार कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन इस बात का एहसास उन्हें कभी नहीं करवाते और ना ही उन्हें इस बात का पता चलता है। तो होती क्या, मतलब सबसे अच्छी रेमेडी इसकी यही है कि यदि आप कुछ भी कीजिए अपने लाइफ पार्टनर के लिए या अपने बच्चों के लिए, तो उसको उनको बताइए कि आपने ये सब किया है। अब जब तक उनको जानकारी आप देंगे नहीं तो उनको समझ में नहीं आएगा और इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ये नमाज आपका बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं, इसीलिए खान पान का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जब कट बन जाता है, गुस्से की समस्या रहती है, ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आता है, तो गुस्से को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि गुस्सा हमेशा नुकसानदेह ही होता है। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन होगा आपको। इस तरह से जब कोई भी जो लाइन होती है, लक लाइन, मून माउंट से आकर के आपके मेन लक लाइन से अटैच्ड हो जाती है, ये फ़ॉरेन से कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाता है, विदेशी धरती से ये कनेक्शन बनाता है। और साथ ही ऐसे लोगों को घर के लोगों से मदद नहीं मिलती है या घर के लोग ज़्यादा मदद नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाहर के जो लोग होते हैं, जो आपके रिलेटिव नहीं होते हैं, वो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मून माउंट जब यहाँ पे हल्का सा शिफ्ट हो जाता है, ऐसे लोगों के जीवन में 3-4 साल बिल्कुल भी अच्छे नहीं जाते हैं। नमाज बस ठीक है आपका, बहुत अच्छा, माफ़ कीजिएगा, आउट नमाज भी ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकती मैं इसको। निर्भीक है आप, निडर हैं आप, जिन्हें आप पसंद करते हैं, ठीक है, उनका तो वेलकम आप सही से कर लेते हैं। लेकिन जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं, आपके रिएक्शन से उन्हें समझ में आ जाता है। आप अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाते। हाँ, बताते नहीं हैं, उन्हें कभी ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैं आपको पसंद नहीं करता या आप मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन आप प्रिटेंड नहीं कर पाते हैं, आप बनावटीपन नहीं है आपके अंदर।
लुक वाइज लाइफ पार्टनर आपकी अच्छी होंगी और हल्का सा डोमिनेटिंग, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा डोमिनेटिंग तो आप होने वाले हैं, वो भी आप 45 के बाद, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है एक तो स्ट्रेट जा रही है। 45 के बाद आपके अंदर तानाशाही रवैया बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि आपने जो भी कह दिया वो नियम बन के लागू हो जाना चाहिए फैमिली के अंदर और सभी को उसे फॉलो करना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान काफ़ी ज़्यादा है आपके अंदर, नॉलेज ज्ञानी है आप, बट आपको अपने ज्ञान का जो लाभ है वो 45 के बाद मिलेगा। इससे पहले तरक्की बहुत है बट समस्याएं भी हैं। अभी काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं कि आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने जा रहा है। 17 में कोई ना कोई चेंज आया आपके जीवन में, 17.5 में, 20 एंड 21 में भी कोई ना कोई चेंज आया है। 23 में या तो आपका रिश्ता कहीं पे तय हुआ या कोई समस्या आई 23 में। 26 में भी जीवन को दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है। 29 के आसपास आपकी शादी हुई है, जैसा कि आपने खुद भी बताया है, और शादी हुई है तो ऑब्वियस है कि ऑफशूट होगा और कोई बड़ी खुशी इस एज में आपको मिली है, तो शादी की ही ये खुशी है। 31 में कोई ना कोई चेंज आए, जो भी चेंज था, बट ठीक है, बहुत पॉजिटिव नहीं है लेकिन हाँ चेंज आता हुआ दिख रहा है। ये जो चेंज आने वाला है आपके जीवन में, ये 30 में नहीं बल्कि 32 के आसपास दिखाई दे रहा है। जो भी चेंज है ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन हाँ ठीक चेंज है, तो पॉजिटिव है बिकॉज ऑफशूट है, खुशी मिलने वाली है। 1 ईयर का डिफरेंस रहता है तो प्लीज़ आप उसको कंसिडर करते हुए चलिएगा। कभी कभी नहीं भी रहता है, कभी कुछ मंथ्स का रहता है, 6 मंथ का, 4 मंथ का, तो उतना आपको कंसिडर करना है, देखना है, प्लस माइनस रहता है। 34 में भी ऑफशूट है तो कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चेंज है। 35 में भी ऑफशूट है तो कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव चेंज है, खुशी मिल रही है, तरक्की मिल रही है। लेकिन समस्या क्या है, 29 के बाद से ही आपकी जो लाइफ लाइन है वो ब्रेक हो के चल रही है, और लाइफ लाइन जब आपकी टूट टूट के चलती है, ये बताती है कि जीवन को सही दिशा नहीं मिल रही है, या फिर जो भी काम आप कर रहे हैं एक तरह से ये जीवन ऊर्जा की कमी को दिखाता है। और जीवन ऊर्जा की कमी का दिखने का मतलब होता है कि जीवन को आप जी रहे हैं बट लाइफ को आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं काम में, या फिर आपकी सोच के हिसाब से आपको तरक्की नहीं मिल रही है, कुछ इस तरह की समस्याएं होती हैं, तभी आपकी लाइफलाइन सही तरीके से मूव नहीं करती है या ब्रेक हो के चलती है। तो ये कंटिन्यू है 29 के बाद से, ये चल रहा है अभी, ये टूट टूट के चल रही है आपकी लाइफलाइन। थर्टी 36 में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, अगेन चेंज तो आ रहा है, देखिए समस्याएं हैं लेकिन इश्यूज हैं, बट चेंजेस आ रहे हैं पॉजिटिव। थर्टी 35 में ऑफशूट भी है बट कोई ना कोई प्रॉब्लम आता हुआ दिखाई दे रहा है 35 में, और यहाँ पर 33 के आसपास थोड़े बहुत इश्यूज बनते हुए दिख रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या नहीं है लेकिन समस्या है तो जानकारी मिलनी चाहिए। 33 में और 35 में इश्यूज बनते हुए दिख रहे हैं। 36.5 में भी थोड़ी बहुत इश्यूज बनते हुए दिख रहे हैं। थर्टी 39 में इश्यूज़ आए हैं, और जो भी इश्यूज़ है इसने थोड़ा डिस्टर्ब किया है लाइफ को 39 में। लेकिन 40 में छोटा सा ऑफशूट है
समस्याएं आ रही हैं, वही चीज़ें हैं लगातार मैं बता रही हूँ, समस्याएं आ रही हैं, लेकिन साथ ही पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है वो कुछ टाइम के लिए आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको प्रॉब्लम दे रहा है, बट आप आराम से उससे फिर निकल जा रहे हैं। ये 39 वाला जो इश्यूज़ है ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, बिकॉज आपकी जो लाइफ लाइन है वो रेड हो गई यहाँ पे। तो 39 में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है ये कुछ टाइम 2 मंथ या 3 मंथ के लिए आपको प्रॉब्लम देने वाला है। 41 में ऑफ शूट है, तरक्की बहुत है, लेकिन 41 में ऑफ शूट है, 41.5 में, 42 में, 43 में लगातार है, तरक्की बहुत है। समस्याएं हैं बट सफलताएं बहुत हैं। एक ये प्रॉब्लम छोड़ के ये 39 में जो इश्यूज आ रहे हैं, और एक ये 43, बस यही 2 इश्यूज़ हैं जो थोड़े बहुत आपको डिस्टर्ब करने वाले हैं या प्रॉब्लम देने वाला है। अदरवाइज़ लाइफ आपकी प्रोग्रेसिव बहुत है, तरक्की काफ़ी मिल रही है जीवन में आपको। फोर्टी 43 में भी जो इश्यूज आए हैं उसके बाद से लगातार सैकड़ों ऑफशूट्स हैं, और इतनी ज़्यादा ऑफशूट्स जब आपके हाथ में होते हैं तो मीन्स आपको सफलता बड़ी मिलने वाली है। सफलता तो बड़ी मिलेगी आपको, बट जीवन आपकी माइंड लाइन की वजह से, ऐसा नहीं है कि राहु की लाइंस के बहुत ज़्यादा कट्स हैं उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपकी माइंड लाइन की वजह से, आपकी खुद की सोच की वजह से आपका लाइफ डिस्टर्ब चल रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी खुद की सोच की वजह से आ रही हैं। राहु की लाइंस के दुष्प्रभाव आपकी हथेली में बहुत कम है, इसलिए राहु की रेमेडीज़ करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपको आवश्यकता है अपने माइंड को बैलेंस करने की, अपने सोच को बदलने की, बिकॉज आपकी जो सोच है वो अभी आप अपने दिल के बेसिस पे ले रहे हैं। तो इमोशंस कम करना है, दिल से कम सोचना है, और जितना कम आप अपने दिल से सोचेंगे सफलता उतनी ही बड़ी आपको मिलेगी। ये सबसे बड़ा रेमेडी है आपके लिए। आपका मूलांक 1, भाग्यांक 1 है। ये 1-1 का जो कॉम्बो है ये आपको फॉर्चुनेट बना रहा है, मीन्स आपको आपकी लाइफ को ऑस्पिशियस बना रहा है, शुभ बना रहा है। एक तरह से देखिए तो आपकी माइंड लाइन आपको सफलता नहीं दे रही है, आपकी माइंड लाइन आपको मुसीबत में डाल रही है, समस्याओं में डाल रही है। लेकिन आपका जो ये मूलांक और भाग्यांक है इसकी वजह से जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट आप उसको फेस करके अच्छे से आगे निकल रहे हैं, तरक्की काफ़ी मिल रही है। इस तरह की माइंड लाइन यदि किसी और मूलांक या भाग्यांक वालों के हाथ में होता तो ऑब्वियस है कि 45 से पहले सफलता को लेकर के सोचना ही गलत था, या 44 से पहले, 1 ईयर का तो डिफरेंस रहता है। बट आपकी लाइफ में कंटिन्यू सक्सेस है, सफलता बहुत ज़्यादा है, और 33 के बाद से तो कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि लगातार ऑफशूट्स आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। और 44 के बाद, इनफैक्ट हथेली पर तो 43 बता रहा है, 43 के बाद से तो बहुत अत्यधिक है, सैकड़ों की संख्या में ऑफशूट्स हैं। तो वर्क आपको करना है अपनी सोच पे। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका दिल आपके दिमाग पे भारी पड़ रहा है, वहाँ पर आपको ये समझ लेना है कि जो भी फैसला उस वक्त आप लेंगे वो गलत लेंगे। यहाँ पर 1 और 1 का आंकड़ा बनता हुआ दिख रहा है, तो जो मूलांक का होगा वही भाग्यांक का होगा, तो एक ही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिलेगा। आप दोनों यहाँ पे, दोनों पे यानी मूलांक पर भी और भाग्यांक को भी रूल कर रहे हैं सन, सूर्यदेव। तो सूर्यदेव के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं, ऊर्जावान होते हैं, नेतृत्व क्षमता आपकी कमाल की होती है। किसी भी फील्ड में चले जाएं, मान लीजिए कोई भी किसी भी फील्ड में 10 साल से, 12 साल से या उससे भी ज़्यादा समय से काम कर रहे हैं, उनको उस लेवल की सफलता नहीं मिल पाती है जितना आप कुछ ही महीनों में या कुछ ही सालों में उस फील्ड में जाने के बाद कमा लेते हैं। किसी भी फील्ड में आप जाएं, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी बुद्धि, अपनी समझ की वजह से उस फील्ड में बहुत जल्द नंबर 1 की कुर्सी हासिल कर लेते हैं। राजाओं वाले जितने भी गुण होते हैं वो सभी आप जातकों में पाए जाते हैं। थोड़ा सा अभिमान होता है, थोड़ा सा अहंकार भी होता है। कहीं भी हो, यदि एक मूलांक और एक भाग्यांक है, ये 1-1 का जो कॉम्बो होता है ये रेयर होता है, बहुत कम लोगों के हाथ में पाया जाता है। ये जहाँ भी चले जाएं, आपके हाथ की लकीरें आपके सामने में फीकी पड़ जाती हैं। हाथ की लकीरें, माइंड लाइन भले ऐसा बता रही हो कि सफलता भी नहीं है, बट इस 1-1 के आंकड़े की वजह से सफलता आपको बहुत मिलेगी जीवन में।
हाँ, मेहनत अधिक करनी होगी और ऐसे भी मेहनती आप होंगे ही, क्योंकि सन जब आपको रूल करता है तो ऐसे लोगों का जो नेचर होता है वो खाली बैठने का नहीं होता है, अपने आप को व्यस्त रखते हैं, फालतू की सोच नहीं होती है, हमेशा आगे बढ़ने की तरफ इनका ध्यान लगा रहता है। तो एक एक का कॉम्बो है, काफ़ी अच्छी लाइफ होगी आपकी, प्रोग्रेसिव होगी और जीवन में सफलता आपको बहुत मिलेगी। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। आपके फॉरेन सेटलमेंट के जो चांसेस हैं, क्योंकि लाइफलाइन आपकी ब्रेक होकर के बाहर आउटर पार्ट से निकल रही है, एक तो सबसे प्रबल चांसेस हैं आपके 33.5 में, दूसरा बन रहा है 35 के करीब। तो ये 2 चांस हैं आपके फॉरेन सेटलमेंट के, 33.5 एंड 35। नहीं, आप फॉरेन जाएंगे तो फिर वहीं के होके रह जाएंगे, स्वदेश वापसी का कोई चांस नहीं बनता है। फॉरेन सेटलमेंट वाला ये हाथ है, यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो पूरा हाथ है ये फॉरेन सेटलमेंट का। एंड आपने प्रॉपर्टी की बात की है, 35.5 में प्रॉपर्टी भी शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वो टाइम होगा जब आप इन्वेस्ट भी करने वाले हैं और सेटल भी होने वाले हैं। तो हो सकता है कि 33.5 में आप फॉरेन चले जाएं और 35 के करीब आप वहाँ पे प्रॉपर्टी लें। आपने ये जो सवाल किया है, देखिए जब जातक के मन में ये सवाल आ जाता है कि क्या कोई समस्या है, जिस तरह की आपने पूछी है व्हीकल वगैरह को लेकर के, गाड़ी वगैरह चलाने को लेकर के, देखिए सवाल ऐसे नहीं आता है मन में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहता है। अगर आपके मन में सवाल है मीन्स कोई समस्या है जो हो सकता है आ जाए। तो 33 के लगभग मुझे थोड़ी बहुत समस्या भी बनती हुई दिख रही है, प्रॉब्लम भी आता हुआ दिख रहा है। आपको यदि अलर्ट रहना है तो 33 में रहना है और उसके बाद कोई भी समस्या आती हुई मुझे नहीं दिख रही है, चीज़ें बिल्कुल साफ़ हैं। हाँ, 33 में यहाँ पर मुझे पिक पूरी क्लियर नहीं है इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इश्यूज़ बन रहे हैं। और यदि आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपका सवाल है, तो ऑब्वियसली मैं शॉक्ड हूँ, क्योंकि बहुत कम ऐसे सवाल नहीं पूछते हैं जातक जल्द। यदि आपने ऐसे सवाल पूछे हैं तो ऑब्वियस है कि आपको अलर्ट रहना ही चाहिए। यदि आपके मन में ये चीज़ें आई हैं, अनावश्यक तौर पे मन में चीज़ें नहीं आती हैं। एक काम कीजिए, आप खुद से ड्राइव ही मत कीजिए। अभी 32 के हैं शायद आप, तो अभी 1 साल एटलीस्ट 33 कंप्लीट होने तक ड्राइविंग छोड़ दीजिए, मत कीजिए ड्राइव। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब वाइफ आपकी, नहीं, ऐसा बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी लाइफ रहेगी। हाँ, ये अलग मैटर है कि एक दूसरे को लेकर के इश्यूज़ रहेंगे, मतलब मत नहीं मिलेगा, मतभेद रहेगा, मनभेद नहीं रहेगा, मतभेद रहेगा, ये अलग मैटर है, बट वो वैसा कोई भी इश्यूज़ बनता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ जी, बिल्कुल आप सभी लोन पे कर देंगे जब आप 43 के हो जाएंगे, तो आपके ऊपर जितने भी ये लोन की समस्याएं हैं ये सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 43 से लगातार आपके हाथ में ऑफशोर्स हैं और उसके बाद आपने जीवन में पलट के पीछे नहीं देखा है। तो मीन्स ये जो टाइम है ये आपके लिए काफ़ी ऑस्पिशियस रहने वाला है। 43 के बाद से तो लाइफ काफ़ी अच्छी है आपकी, बढ़िया है। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। टेक केयर एंड बाय बाय।